नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट मेटाबोलाइट्स जो होते हैं फाइटोकेमिकल सब्सटेंसेस जो कि प्लांट में उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इन ओरिजिन। अगर प्राइमरी हैं ओरिजिन में तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स, और अगर इनका ओरिजिन सेकेंडरी है यानी ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स। अब फाइटोकेमिकल सब्सटेंस और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में इंफॉर्मेशन कैरिंग सेमनेटाइड्स, नॉन इंफॉर्मेशन कैरिंग कार्बोहाइड्रेट है जैसे फैट हैं, अमीनो एसिड्स। फिर इंफॉर्मेशन कैरिंग जो होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में प्राइमरी सेमेटाइड्स यानी डीएनए, सेकेंडरी सेमेटाइड्स यानी एमआरएनए, और टर्सरी सेमेटाइड्स यानी प्रोटीन। इसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या आएंगे, टर्पीन, फिनोलिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स डायरेक्ट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर ड्राइव फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स परफॉर्म नॉन वाइटल फंक्शंस, यानी ये जीवित रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। दे डू नॉट टेक पार्ट इन प्लांट मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली, और ये एसेसरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं, और ये प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। हालांकि कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, फाइटो हार्मोन्स हैं, जीए जिबरलिक एसिड है, बीए, जो कि वाइटल रोल मेटाबॉलिज्म में अदा करते हैं, इसलिए इनको जनरली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मान लिया जाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। मैनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं कॉमर्शियली एम्प्लॉय काम में लिए जाते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, फंजीसाइड्स के रूप में, फार्मास्यूटिकल्स के रूप में, जबकि कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रेगरेंसेस के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में, मेडिकल ड्रग्स के रूप में और इंडस्ट्रियल मटेरियल के रूप में भी काम में लिए जाते हैं, यानी इनका उपयोग कॉमर्शियली किया जा सकता है विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पाए जाते हैं, यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी इनकी मात्रा कम पाई जाती है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उनकी टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी होती है। मेटाबोलाइट्स की केमिस्ट्री के आधार पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम इन ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। टर्पीन्स या टर्पिनोइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर फ्लो चार्ट में आप बायोसिंथेसिस देख रहे हो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट है जो कि 4 कार्बन वाली कार्बोहाइड्रेट है। फोस्फोइनोल पाइरूवेट है, पायरिक एसिड है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट है जो कि जनरली हमारे क्रेब्स साइकिल तथा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या केल्विन साइकिल के दौरान इनका प्रोडक्शन होता है। फिर एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट सिकिमिक एसिड पाथवे के द्वारा फिनोलिक कंपाउंड में चेंज हो सकती है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में चेंज हो सकती है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स अगेन फिनोलिक कंपाउंड्स में चेंज हो सकते हैं। और इसके अलावा
दूसरी तरफ पायोरिक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाता है, जहाँ पर ये एलिफेथिक अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर देता है, और जो कि एलिफेथिक अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी प्रोडक्ट। इधर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी प्रोडक्ट में यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पायोरेट एसिटाइल कोएंजाइम जो है उसके ये इंटर कर सकता है मेलोनिक एसिड पाथवे में, और मेलोनिक एसिड पाथवे के द्वारा फिनोलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अगेन एसिटाइल कोएंजाइम ए मेवालोनिक एसिड पाथवे के द्वारा टर्पीन्स में परिवर्तित हो सकते हैं, और फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है यानी 3-PGA पायरेट पाथवे के द्वारा टर्पीन्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से इनका वेरियस पाथवे के द्वारा फॉर्मेशन होता है, जिसमें मुख्य रूप से इसकी 3 कैटेगरी हमने देखी: फिनोलिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड टर्पीन्स। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी प्रोडक्ट होते हैं। इस ग्रुप में क्या आते हैं? एल्केलॉइड्स, साइनोग्लूकोसाइड्स और ग्लाइकोसिनोलेट्स, ये इस कैटेगरी में आते हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स की जब हम बात करें तो इसमें एरोमेटिक सब्सटेंस जो बनते हैं स्कीमिक एसिड पाथवे के द्वारा या मेलोनिक एसिड पाथवे के द्वारा बनते हैं, वो इसमें आते हैं। फिर टर्पीन्स में कौन होते हैं? लिपिड सिंथेसाइज्ड, ये लिपिड होते हैं जो एसिटाइल कोएंजाइम के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं और फ्रॉम बेसिक इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, जैसा कि आप स्केच में देख सकते हो। टर्पीन्स जो होते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट के अंदर, और ये लार्जेस्ट ग्रुप है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। ज़्यादातर टर्पीन्स जो होते हैं एल्कीन होती हैं, और उनमें कुछ के अंदर अदर फंक्शनल ग्रुप्स भी पाए जा सकते हैं। कुछ साइक्लिक होती हैं और कुछ बाईसाइक्लिक होती हैं। सभी टर्पीन्स आइसोप्रीन रूल को फॉलो करती हैं। आइसोपेंटेन यानी 5 कार्बन कंपाउंड इनका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है टर्पीन की, और इसलिए इनको हम आइसोप्रीन यूनिट्स भी कहते हैं, क्योंकि टर्पीन गेट डिकम्पोज्ड एट हाई टेम्परेचर टू गिव आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन खुद एक टर्पीन नहीं है, but isoprene rules say that all terpenes are made of isoprene units, और इसलिए इनको हम टर्पीन्स को क्या कह सकते हैं? आइसोप्रीनोइड्स भी कहते हैं। On the basis of number of IPPI आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट यूनिट्स कितनी जुड़ी हुई हैं, उसके आधार पर टर्पीन्स को हम हेमीटर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स, सेस्क्यूटर्पीन्स, डाईटर्पीन्स, ट्राईटर्पीन्स, टेट्राटर्पीन्स, पॉलीटर्पीन्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो हेमीटर्पीन्स की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? 5 कार्बन यूनिट होंगी, और दे आर द कंपोनेंट ऑफ क्यूनोन, और इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। मोनोटर्पीन्स में 2-5 कार्बन यूनिट्स होती हैं, और ये वोलेटाइल ऑयल्स में को बनाने के लिए काम में आती हैं, और स्पेसिफिक स्मेल जो होती है प्लांट को इनके द्वारा मिलती है। मोनोटर्पीन्स में ओपन चेन भी हो सकती हैं, जैसे जिरेनोइल ऑयल है, और साइक्लिक भी हो सकती हैं, जैसे मेंथोल है, कैम्फर है, लिमोनिन है। जिरेनोइल रोज ऑयल का कंटेंट है, और लिमोनिन लेमन ऑयल का, मेथोल पेपरमिंट का। पायरेथेरॉइड्स एक मोनोटर्पीन एस्टर है जो कि पाया जाता है क्राइसेंथेमम की लीव्स में, यानी गुलदाउदी की पत्तियों में, जो कि हाईली टॉक्सिक होता है इंसेक्ट्स के लिए, बट मैमल्स के लिए ये टॉक्सिक नहीं होता। कॉनिफर्स में जैसे पाइन है, फिर है, उसमें मोनोटर्पीन्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और अल्फा पाइनिन, बीटा पाइनिन, लिमोनिन एंड मायरोनिन रेजिन डक्ट्स नीडल्स की में, ट्विग में या ट्रंक में इकट्ठा हो जाता है।
ये कंपाउंड्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बार्क बीटल्स जो होते हैं उनके लिए पॉइजनस होते हैं, और जो कॉनिफर्स के लिए एक सीरियस पेस्ट है। इसके अलावा सिस्क्यूटरपीन्स जो हैं वो टर्पीन्स जिनमें 5 कार्बन यूनिट्स होती हैं, यानी 15 कार्बन्स पाए जाते हैं। इसेंशियल ऑयल्स में सिस्क्यूटरपीन्स और मोनोटरपीन्स दोनों होते हैं, और सिस्क्यूटरपीन्स जो हैं सोलेनेसियस प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और एज ए फाइटोएलेक्जिन्स के रूप में काम करते हैं। सिस्क्यूटरपीन लैक्टोन्स जो कि ग्लैंडुलर हेयर्स में पाए जाते हैं एस्टेरेसी फैमिली में, सनफ्लावर के अंदर, और स्ट्रॉन्ग फीडिंग रिपेलेंटेंट होते हैं हर्बीवोरस की, यानी हर्बीवोरस से बचाते हैं। गोसिपोल है वो एक दूसरा एरोमेटिक सिस्क्यूटरपीन है जो कि कॉटन की सर्टेन वैरायटीज़ में पिगमेंट ग्लैंड के अंदर रेजिस्टेंट पावर प्रोड्यूस करने के लिए सब एपिडर्मल रीजन में पाया जाता है। इसी प्रकार से फाइटोहार्मोन ABA ये भी एक सिस्क्यूटरपीन है। ये भी वाइटल रोल अदा करता है स्टोमेटल क्लोजर में, डोरमेंसी में और फ्रूट्स और लीव्स के एब्सिशन में यानी विलागन में। अगेन डाइटर्पीन्स जो कि 20 कार्बन यूनिट से मिलकर बना होता है, और एबायोटिक एसिड है रेजिन में पाया जाता है। टेक्सोल भी डाइटर्पीन है जो टेक्सास में पाया जाता है, पावरफुल होता है, न्यू एंटी कैंसर ड्रग है। जिबरलिन जो कि आपको पता है फाइटोहार्मोन है, एक डाइटर्पीन है। डाइटर्पीन एस्टर्स ऑफ फोरबोल यानी यूफोर्बेसी फैमिली के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और स्किन इरिटेंट होते हैं, और मैमल्स के लिए इंटरनल टॉक्सिन बन जाते हैं। ये ट्राइटर्पीन्स में 5 कार्बन यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इनको स्टीरोइड्स या स्टीरोइड अल्कोहल कहते हैं, और ये प्लांट सेल मेम्ब्रेन्स के एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। स्टीरोल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को कम करते हैं और फैटी एसिड चेन्स की मोइटी को भी रिटार्ड करते हैं। लिमोनोइड एक ट्राइटर्पीन है जो कि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर एंटी हेर्बीवोर कंपाउंड यानी में पाए जाते हैं और बीटर होते हैं टेस्ट में। इसी प्रकार से एजेडिरेक्टा इंडिका नीम जो है उससे एजेडिरेक्टा रेक्टीन ऑब्टेन की जाती है, मेलिएसी फैमिली का होता है। ये कॉम्प्लेक्स लिमोनोइड्स होता है जिसमें टॉक्सिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन मेमल्स के लिए लो टॉक्सिक होता है और हाई होता है इंसेक्ट्स के लिए, और इसको इंसेक्ट कंट्रोल एजेंट के रूप में कॉमर्शियली काम में लिया जाता है। कार्डिनोलॉइड्स ये भी एक ग्लूकोसाइड है, ट्राइटर्पीन, और ये जो फॉक्सग्लो प्लांट होता है डिजिटेलिस परप्यूरिया इससे प्राप्त किया जाता है और हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। फिर है सेपोनिन्स, स्टीरॉइड्स होते हैं, ये भी लिपिड सोल्यूबल होते हैं और वाटर प्रेजेंस ऑफ लिपिड सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स इन ए सिंगल मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण से इसमें सोप लाइक प्रॉपर्टी होती है। और ये सेपोनिन डिस्टर्ब करते हैं फंगल मेम्ब्रेन को और ये स्टीरोल से बाइंड करते हैं। यामोजिनिन सेपोनिन होता है जो कि डायस्कोरिया से प्राप्त किया जाता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिंथेसिस में काम में लिया जाता है। टेट्राटर्पीन्स जो कि 5 कार्बन यूनिट से मिलकर बने होते हैं, इसमें कैरोटीन है, जेंथोफिल ये आते हैं। कैरोटीन कैरेट रूट से आइसोलेट किया गया था। जेंथोफिल जो होते हैं कैरोटीन्स के ही ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं और इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है लाइट हार्वेस्टिंग तथा क्लोरोफिल के शिल्डिंग में, और ये क्लोरोफिल को फोटोऑक्सीडेशन से बचाते हैं। पॉलीटर्पीन्स जो होते हैं टर्पीन यूनिट के पॉलीमर होते हैं। रबड़ जो है लेटेक्स ऑफ हेविया ब्रेसिलेंसिस से प्राप्त किया जाता है, ये नेचुरल पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, यही पॉलीटर्पीन का एग्जाम्पल है। रबड़ के अंदर ये स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं मिल्की फ्लूइड में। लेटिसिफेरस
में पाया जाता है और ये लेटिस प्लांट को अगेंस्ट हर्बीवोरस से प्रोटेक्ट करता है और पॉलीमराइजेशन से बनता है आइसोप्रीन के। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।